प्रस्तुत की गई थी। उस समय यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार ने 3000 प्लस डीए न दे करके मिनिमम पेंशन जो है 1000 रुपए निर्धारित की और वो भी लागू नहीं कर पाई। उस समय जो है विपक्ष में जो प्रकाश जावड़ेकर जी राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने जो है वहां मुद्दा उठाया कि जो होशियारी कमेटी की 3000 प्लस डीए की रिपोर्ट है, इसको लागू किया जाए और 1000 रुपए आप लागू कर रहे हैं। इन बुजुर्गों का बहुत घोर अन्याय होगा और मेरी सरकार आएगी तब 3000 प्लस डीए मैं ये पेंशन कर दूंगा। आज 10 वर्ष से ज्यादा हो गए। ये सरकारें झूठ बोलने में कहीं चूक नहीं करती है। अभी तमाम चर्चाएं भी आपने देखी होगी, हर प्रकार के राष्ट्रीय संगठन ने आंदोलन किए। दिल्ली में एक से एक भयंकर आंदोलन किए। आप लोगों की हजारों की भागीदारी रही। हमारी ताकत को देखते हुए माननीय जो हमारी मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी के माध्यम से सबको मालूम हुआ कि 2 बार प्रधानमंत्री जी से हमारी बराबर अंशदान दिया। आप हमको दे नहीं रहे हो, किसी को 3000 बांट रहे हो, किसी को 5000, किसी को 6000। और जिसने 30-35 साल अपनी सर्विस करते हुए कंट्रीब्यूशन दिया, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर 4-5 ऑप्शन होते कि आप ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और अगर हम गलत चुन लेते तो ये हमारी गलती थी। हमें तो एक ही ऑप्शन था, हमने वो चुना। आप तो ये कैसे आपने सोच लिया कि 1170 रुपए दे के हम लोग पूरी बाकी की जिंदगी काट लेंगे? जो पेंशन का फार्मूला है डिवाइडेड बाय 70 है, सर्विसेबल आपकी सर्विस और सर्विसेबल जो है सैलरी डिवाइडेड बाय 70 क्या है? वो मान के चलते हैं कि 70 साल एवरेज होगी आदमी की, किसी भी पेंशनर की आयु 70 साल है। अगर 70 साल है तो ये डिवाइडेड बाय 70 की बजाय 10 होना चाहिए था, क्योंकि 60 साल तक तो हमने कंट्रीब्यूशन दिया है, आपने हमें पेंशन कहाँ दी? 60 के बाद ही तो देना शुरू कर रहे हो आप। तो ये डिवाइडेड बाय 10 करो ना। आप 70 करके आपने उसको कम कर दिया। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है। आपने जब घोषणा की थी तो ये कहा था, जब 95 में ये लाए थे इसकी, तो आपने कहा था कि अगर आपने 35-40 साल सर्विस की तो आपको 60% जो है आपकी सैलरी का मिलेगा, तो आपके लिए बच जाएगा। काम ये है कि जो ईपीएफओ के एक्चुअली है, उनको बड़ी लाखों में उनको फीस दी जाती है। उनका काम ये है कि वो किसी तरह सरकार को ये बता दे कि अगर आपने ये पेंशन दी तो आगे आने वाले सालों में आपका फंड खत्म हो जाएगा। हम लोग कमांडर साहब अशोक राव जी और महासचिव वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, आपको मालूम नहीं है, सब आंदोलन कर रहे थे। कमांडर साहब का कहना यह था कि आप 30 साल वाले जो हैं उनके लिए तो आप फंड बचा के रख रहे हो, और हमारा पैसा हम लोग भूखे मर रहे हैं, हम लोगों को नहीं दे रहे। 30 साल वालों के लिए जब 30 साल वाले की जरूरत आएगी तो आप उससे कहोगे हम आगे के 30 साल वालों के लिए कर रहे हैं। ये फंड आपका बढ़ता चला जाएगा। आप जब अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हो तो उसमें लाखों करोड़ का प्रॉफिट दिखाते हो, और जब इसके लिए पेंशन बढ़ाने की रिपोर्ट आती है तो उसमें लॉस आ जाता है। आप लोग डिपार्टमेंट के हैं, जानते हैं कि हर डिपार्टमेंट का ऑडिट होता है। ईपीएफओ का ऑडिट ही नहीं होता। हमारी डिमांड ये है कि इनका एजी का स्पेशल ऑडिट कराया जाए, देखा जाए कि ये फंड कहाँ लगा रहे हैं और क्या कर रहा है। अडानी, अंबानी, इन सब के उसमें फंड लगाने से, और अगर डूब रहा है तो ये हमारा पैसा है। हम लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए कि हम बताएं कि हमारे पैसे पे आप क्या कर रहे हो। लागू हुई तब तक देखा जा रहा है कि ईपीएफओ हमारे पेंशनों पर कुठाराघात करता चला रहा है। बराबर जब आंदोलन करते हैं तो मीटिंग बुलाता है, हमारे नेताओं से वार्ता करता, उसके बाद फिर शांत हो जाता, गैप ले लेता। तो वो समझ रहा है कि हम रामलीला मैदान में भी अगर 1 लाख पेंशन उपस्थित होगा 78 लाख में, तो उसी दिन हमारी पेंशन हो गई होती। बातें बनाने के लिए अलग बात है कि हमारा ये हो जाएगा। मैंने जनता दल से भी कहा था, महाराष्ट्र में मेरा संगठन
सबसे ज्यादा बड़ा है। अगर महाराष्ट्र में जब संगठन की ताकत को देखकर वहां के सांसद, वहां के मंत्री जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहेंगे कि EPF 95 की अगर पेंशन नहीं बढ़ाई तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। तो ये भी एक हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और त्रिपाठी जी ने एक फूल को चुन करके एक हार के रूप में जो बना करके ये प्रस्तुत किया है, ये हमारे लिए बहुत ही सुखद है। बहुत कुछ ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत वक्ता है। भाई जी भी हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय सचिव श्री राजीव भटनागर जी हैं, जिनके द्वारा आप वीडियो पर या यूट्यूब पर सारी चीजें देखते हैं, सबके देन आप हैं। तो सारे लोग हमारे बीच में हैं। सुभाष चौबे जी हैं, दिलीप पांडे जी हैं, इसी गुरुवेद जी हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, जो पूर्व महासंघ के प्रांतीय महासंघ के अध्यक्ष हैं, और भी हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष अशोक वाजपेयी जी आए हैं, AP सिंह आए हैं, जनमत की बात होगी, सब लोग हैं। सबके विचारों को हमको थोड़ा थोड़ा सुनना है, ग्रहण करना है। और परम सौभाग्य की बात यह है कि हमारे बीच में दूसरे जनपदों से चल करके अमेठी से आए हुए श्री जानकी प्रसाद श्रीवास्तव जी हैं, बीच में है। मैं इनको बहुत धन्यवाद दूंगा, अस्वस्थ होने के बावजूद भी अपने लोगों के साथ आए। और हमारे मंडल अध्यक्ष संजीव सचिव श्री RM द्विवेदी जी हैं, बिल्कुल आमने सामने हैं, तो सब चर्चे से आगे आप अपराध से हैं। हर विभाग के लोग यहाँ हैं, 23 विभाग आपके बीच में है। 23 विभाग के अधिकतर विभागों के लोग कुछ लोग करके यहाँ हैं। अब हम कार्यक्रम को तो सबसे पहले हम अपने मंचासीन अतिथियों का स्वागत करेंगे। मीटिंग आरंभ होने जा रही है। सभी पेंशन भोगियों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द आने की कृपा करें।
सभी पेंशन भोगियों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द आने की कृपा करें। और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय सचिव श्री राजीव भटनागर जी हैं, जिनके द्वारा आप वीडियो पर या यूट्यूब पर सारी चीजें देखते हैं, सबके देन आप हैं। तो सारे लोग हमारे बीच में हैं। सुभाष चौबे जी हैं, दिलीप पांडे जी हैं, इसी पुरोहित जी हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, जो पूर्व महासंघ के प्रांतीय महासंघ के अध्यक्ष हैं। और भी हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष अशोक वाजपेयी जी आए हैं, एपी सिंह आए हैं, जनपद की बात होगी, सब लोग हैं। सबके विचारों को हमको थोड़ा थोड़ा सुनना है, ग्रहण करना है। और परम सौभाग्य की बात यह है कि हमारे बीच में दूसरे जनपदों से चल करके अमेठी से आए हुए श्री जानवी प्रसाद श्रीवास्तव जी हैं, बीच में है। मैं इनको बहुत धन्यवाद दूंगा, अस्वस्थ होने के बावजूद भी अपने लोगों के साथ आए। और हमारे मंडल अध्यक्ष संजीव सचिव श्री आर एम द्विवेदी जी हैं, बिल्कुल आमने सामने हैं। तो सब जगह से आगे आप अपराध से हैं, हर विभाग के लोग यहाँ हैं। 23 विभाग आपके बीच में है, 23 विभाग के अधिकतर विभागों के लोग कुछ लोग करके यहाँ हैं। अब हम कार्यक्रम को तो सबसे पहले हम अपने मंचासीन अतिथियों का स्वागत करेंगे।